रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे दोस्तों, आदाब, नमस्कार, अभिनंदन, इस्तकबाल। मैं सुनील कुमार हाजिर हूं आपके सामने अभिनव क्लासेज रिंगस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक विशेष मंत्रणा के लिए, एक विशेष मुद्दे को लेकर। कल से एक विशेष मुद्दा प्रत्येक रीट अभ्यर्थी के दिमाग में एक शंका के रूप में चल रहा है कि रीट 2021 को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शाम को आयोजित हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय सीएम अशोक गहलोत जी ने रीट 2021 L2 को जो निरस्त करने का फैसला लिया और L1 को जो यथावत रखने का फैसला किया, उस संबंध में अनेक भ्रांतियां बच्चों के दिमाग में चल रही हैं। किस प्रकार आगे भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस जारी रहेगी और किस प्रकार आगामी 2022 की जो भर्ती प्रक्रिया 20,000 पदों पर अनाउंस हुई थी, उसका प्रोसेस क्या होगा और किस प्रकार इन दोनों भर्तियों को एक साथ करके और चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, इस संबंध में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये निर्णय सही है या गलत है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जिन बच्चों ने कठिन मेहनत करके एक अच्छा स्कोर अचीव किया था, आपको ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इंसान एक बार कर सकता है वो बार बार कर सकता है। बस हौसला रखना है और दृढ़ और मजबूत इरादों के साथ टिके रहना है मैदान में, और तब तक हार्डवर्क करना है जब तक एग्जाम नहीं बल्कि ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में न आ जाए। तब तक आपको उस कठिन मेहनत को, उस कठिन संघर्ष को जारी रखना है। जो नतीजे सामने आए और बार बार अपने सामने ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही थी कि एक बड़े स्तर पर रीट का पेपर आउट हुआ है। अब वो कितने बड़े स्तर पर हुआ है या कितने कम स्तर पर हुआ है, इसका अनुमान लगाना तो संभव नहीं है, लेकिन एक शिक्षक के दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, मैं आपके सामने एक मैसेज दे सकता हूं कि हमेशा मानसिकता ये होनी चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, और एक सकारात्मक मानसिकता के साथ हमें टिके रहना है, हमें डटे रहना है। हमारी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमारी आगे की प्लानिंग क्या होगी और किस प्रकार हम इस रीट के भंवर को, इस थर्ड ग्रेड भर्ती के भंवर को पार कर सकते हैं, उसको लेकर कल शाम से एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग आप सबके लिए तैयार की गई है और वो प्लानिंग लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं एक एक मुद्दे पर चर्चा करूंगा दोस्तों, मैं एक एक चीज पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा कि किस प्रकार इस भर्ती प्रक्रिया को अब आगे जारी रखा जाएगा, किस प्रकार रीट को एक पात्रता परीक्षा मानकर दूसरे स्टेप की एग्जाम करवाई जाएगी और सेकंड जो फेज होगा वो किस प्रकार आयोजित होगा। उन हर मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आपके एक एक सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में जो भी सवाल कल से चल रहे हैं उनका समाधान मैं कर सकूं। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरो से शुरू करते हैं, बॉटम से शुरू करते हैं और एक एक सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे और सारी जो बातें हैं जो कल से दिमाग में चल रही हैं उनका निचोड़, उनका निष्कर्ष और एक सार मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, अभिनव क्लासेज रिंगस रीट 2021 L2 रद्द होने पर अब ना हो निराश, अब करते हैं मंथन और विश्लेषण। आरटेट एंड रीट पहले क्या थी और अब क्या होगी, चयन प्रक्रिया ग्रेड थर्ड 2022 के लिए। देखिए दोस्तों, अब मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न का, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब अभिनव क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। देखिए दोस्तों, रीट 2021 L2 निरस्त हुई है दोस्तों, न कि L1 निरस्त हुई है। L1 की भर्ती प्रक्रिया और प्रोसेस पहले की तरह ही जारी रहेगी और उसी रीट के स्कोर के माध्यम से वो चयन प्रक्रिया यथावत रहेगी दोस्तों। इस बात को विशेष ध्यान में आपको रखना है। अब होगी 62,000 पदों के लिए रीट भर्ती परीक्षा। रीट 2021 L1 15,500 पद यथावत, जो पहले की तरह जो विभाजन था वो यथावत रहेगा और उसी रीट के स्कोर के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस जारी रहेगा। रीट 2021 L2 16,000 जो 500 पद थे, उस प्रोसेस को निरस्त कर दिया गया है, उसको बीच में रोक दिया गया है और अब नए सिरे से उसे शुरू किया जाएगा। और वो किस प्रकार से
रहेगी वो प्रक्रिया, उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। ग्रेड थर्ड 2022 के लिए पदों का जो विवरण होगा, जो वर्गीकरण होगा, वो इस प्रकार होगा। L1, देखिए दोस्तों, L1 और L2 जो रीट 2021 थी उसमें कुल जो अभी विज्ञप्ति आई थी, जो फॉर्म भरने की प्रोसेस जारी थी, उसमें कुल 32,000 पद थे। 32,000 पदों में से 15,500 पद दोस्तों L1 के थे और 16,500 पद L2 के थे। जो 15,500 पद थे L1 के, उनकी प्रोसेस यथावत रहेगी और L2 के जो 16,500 पद थे उस प्रोसेस को रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और जो रीट 2022 के लिए अब से लगभग 1 महीने पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था कि 20,000 पदों पर रीट 2022 नई भर्ती होगी। उन 20,000 पदों को बढ़ाकर अब 30,000 कर दिया गया है दोस्तों। तो कुल पद 30,000 और रीट 2021 के 32,000 मिलाकर 62,000 पद होते हैं। लेकिन उन 62,000 पदों में से चूंकि 15,500 पद जो L1 2021 के हैं, वो L1 2021 के जो पद हैं 15,500, उनकी जो प्रक्रिया है वो यथावत रहेगी। अतः अगर 62,000 में से दोस्तों अपन 15,500 को निकाल देते हैं तो हमारे सामने कुल पद बचते हैं 46,500। और ये जो 46,500 पद हैं उन पर अब L1 L2 2022 जो आयोजित होगी परीक्षा, उसका प्रोसेस क्या होगा उसको एक बार समझते हैं। 62,000 में से दोस्तों 15,500 पद L1 के जो निकाल दिए गए हैं, जिनका प्रोसेस जारी है। 46,500 में से 16,500 जो रीट 2021 के पद हैं मित्रों, और रीट 2022 के जो कुल 30,000 पद हैं उनमें संभावित ऐसा मान सकते हैं कि 15,000 पद जो रीट 2022 में होंगे वो L1 के होंगे संभावित, और रीट L2 के जो पद होंगे वो संभावित 15,000। L1 15,000 और L2 15,000 संभावित 30,000 में से, इसमें से हो सकता है थोड़े बहुत पद ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन संभावित पद ये रहेंगे लगभग। इसके अलावा 16,500 जो रीट 2021 के L2 के पद हैं, तो अगर L2 की बात करते हैं तो 16,500 रीट 2021 के L2 के पद और 15,000 रीट L2 2022 के पद, L2 को मिलाकर बात करते हैं तो कुल 31,500 पद होते हैं। 31,500 पद इन 46,500 पदों में से होंगे दोस्तों रीट L2 के, जिसमें साइंस SST दोनों होंगे। और रीट 2022 में जो L1 के पद होंगे वो होंगे 15,000, जिनकी प्रक्रिया रीट 2022 का जो प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया और आप सबको विदित भी है कि अब जो रीट का प्रोसेस रहेगा वो पुराना जो पैटर्न था इस रीट से पहले का आरटेट वाला, उस पैटर्न पे रहेगा दोस्तों। पहले आरटेट एक पात्रता परीक्षा होती थी और आरटेट पात्रता परीक्षा पास करने के बाद थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए अलग से पेपर आयोजित होता था, और अब उसी पैटर्न पर वापस से ये एग्जाम होंगी। आरटेट की जगह रीट को एक पात्रता परीक्षा माना जाएगा, और रीट पात्रता परीक्षा जो बच्चे रीट 2022 में पात्रता हासिल करेंगे वो, और जो पहले से रीट 2021 से पहले जो रीट 2018 में आयोजित हुई, 2016 में आयोजित हुई, उनमें पात्र हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से पात्र हैं उन्हें अब ज्यादा अपना जो फोकस रखना है वो रीट पर नहीं, बल्कि उनको फोकस करना है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी अगस्त 2022 में संभावित, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। देखिए दोस्तों, अभ्यर्थी को अब चयन के लिए गुजरना होगा 2 चरणों से। 2 चरण कैसे? पहला चरण रीट एक पात्रता परीक्षा के रूप में होगी जो संभावित है कि जून 2022 में लगे। जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि जस्टिस व्यास कमेटी की जो रिपोर्ट 15 मार्च को आने वाली है, उस रिपोर्ट के बाद ये फाइनल हो जाएगा कि एग्जाम डेट क्या होगी एग्जैक्ट। उस एग्जाम डेट के बाद संभावित अगस्त 2022 में जो रीट में क्वालिफाई करेंगे स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को अगस्त 2022 में जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा होगी उसमें बैठने का अवसर मिलेगा। देखिए दोस्तों,
जो रीट 2021 से पूर्व रीट परीक्षाओं में पात्र हैं उन्हें रीट जून 2022 में संभावित जो है के बजाय भर्ती परीक्षा जो अगस्त 2022 में संभावित है की तैयारी करनी चाहिए। ज्यादा फोकस उन्हें अगस्त 2022 में जो भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उस पर करना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, द्वितीय चरण जो सेकंड स्टेज होगा वो कैसा होगा और उसकी प्रोसेस क्या होगी। भर्ती परीक्षा अगस्त 2022 में संभावित अर्थात भर्ती परीक्षा के लिए अब केवल 5 महीने शेष बचे हैं दोस्तों। अब से देखा जाए तो जो भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए 5 महीने का समय हमारे पास बचता है। संभावित जो पाठ्यक्रम आपके सामने, मैं एक संभावित पाठ्यक्रम की रूपरेखा लेकर आया हूं और ये जो संभावित पाठ्यक्रम है ये पूर्व में जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, आरटेट के बाद जो भर्ती परीक्षा आयोजित होती थी उसके ऊपर आधारित है। मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल है कि ये यथावत रहेगा। लगभग हो सकता है इसमें कुछ 19-20 चेंजेज हों, तो उसके लिए हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसी को आधार मानकर अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। देखिए दोस्तों, L1 और L2 का जो सिलेबस होगा वो संभावित क्या होगा। देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक 60 अंक का होगा मित्रों। कितने अंक का? 60 अंक का। राजस्थान का भूगोल, इतिहास और राजस्थान का कला एवं शास्त्रान की कला एवं संस्कृति, इसका वेटेज होगा दोस्तों 60 अंक। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं L1 में, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो वेटेज होगा वो होगा मित्रों 7 अंक। विद्यालय विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये जो 5 विषय आपके सामने हैं इनका प्रत्येक विषय का वेटेज होगा 7 अंक। तो 7 को अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है अपना 35 अंक। इसके बाद होगा दोस्तों शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड का पार्ट, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, प्रत्येक का अलग अलग पार्ट डिसाइड कर रखा है पहले से, जिसमें हिंदी के साथ, अंग्रेजी के साथ, गणित के 8, विज्ञान के 8 और सामाजिक अध्ययन के 8 अंक होंगे जो शिक्षण विधियों के होंगे। आगे देखिए मित्रों, कुल होते हैं इनके शिक्षण विधियों के 38 अंक और शिक्षण विधियों को, शिक्षा मनोविज्ञान को और विषय के अध्ययन को अगर मिला लिया जाता है तो ये टोटल पेपर होगा दोस्तों 200 अंक का। मैं L1 की बात कर रहा हूं दोस्तों, 200 अंक का आपका पेपर होगा और इसका जो कठिनाई स्तर होगा वो माध्यमिक स्तर होगा, ये बात विशेष रूप से ध्यान में रहे। L2 की अगर बात करते हैं तो L2 का जो द्वितीय स्तर का जो पेपर होगा, जो सेकंड स्टेज होगा अगस्त 2022 में, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी होगा 20 अंक का, राजस्थान का भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति होगा 20 अंक का, शिक्षा मनोविज्ञान 20 अंक, बाल मनोविज्ञान 20 अंक, विद्यालय विषय जो हम पढ़ते आते हैं 120 अंक का होगा आपका विद्यालय विषय का पेपर, जिसमें आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, ये कुल 5 पेपर होंगे। जिस व्यक्ति का विषय हिंदी है उसका हिंदी का 120 अंक का पेपर होगा, जिसका संस्कृत है उसका संस्कृत का 120 अंक का होगा, जिसका अंग्रेजी है उसका अंग्रेजी का 120 अंक का होगा, जिसका सामाजिक अध्ययन है उसका सामाजिक अध्ययन का 120 अंक का होगा और जिसका साइंस और मैथ है उसका 120 अंक का होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, ये बताना चाह रहा हूं कि विषय का जो पेपर है वो प्रत्येक का अलग अलग होगा। जिसका विषय अंग्रेजी है उसका अंग्रेजी का, हिंदी है उसका अंग्रेजी का, और जो कॉमन पार्ट है एक तरह से मैं ये कहूं 80 अंक का है, वो कॉमन पार्ट होगा, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक है, राजस्थान का भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति है, बाल मनोविज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान। ये 80 अंक का जो मैटर होगा वो इक्वल होगा सबके लिए और 120 अंक का जो मैटर होगा वो सब्जेक्ट पर आधारित होगा मित्रों। जैसा कि ये पैटर्न पूर्व में जो एग्जाम्स लग चुकी हैं उन पर आधारित है। देखिए आगे देखते हैं मित्रों, आगे की सफलता, आगे अपन कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। रीट 2021 जो रद्द हुई है उससे निकलकर कैसे हम आगे रीट 2022 जो होगी और उसको क्रैक करते हुए कैसे थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग अंतिम समय में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो अभ्यर्थी पहले से रीट के पात्र हैं उन्हें केवल इस समय भर्ती परीक्षा जो अगस्त में संभावित है की तैयारी करनी जल्द शुरू करनी चाहिए। जो अभ्यर्थी पहले से रीट में पात्र नहीं है उसे रीट जून 2022 में जो संभावित है कि तैयारी के साथ साथ भर्ती परीक्षा जो अगस्त 2022 में है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा में 90 अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप आराम से कर पाएंगे। और उसकी एक छोटी सी बात और शेयर करूं, वो कैसे कर पाएंगे मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान आपको रीट में ही पढ़ना है और वो शिक्षा मनोविज्ञान आपके भर्ती परीक्षा में भी आएगा। उसके अलावा राजस्थान का
जो जीके है, जिसमें आपका राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का कला संस्कृति है, वो आपको रीट में भी पढ़ना है, एसएसटी में, और वही आपको आगे जाके के पढ़ना है अपने पेपर में। इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा वो। और जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, वो आपने पहले भी पढ़ी है, और अगर हल्का हल्का उनका अपन अध्ययन करते रहते हैं अपनी स्टडी के साथ साथ, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा पात्रता परीक्षा पास करना। लेकिन विशेष फोकस जो करना है वो हमें करना है अगस्त 2022, जो 3rd ग्रेड भर्ती प्रक्रिया होनी है, जिसके माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण होगी। देखिए दोस्तों, आगे अब अपने पास रीट 2022 जो पात्रता परीक्षा होगी, और अगस्त 2022 में जो 3rd ग्रेड एग्जाम होगी, उसमें ज्यादा समय शेष नहीं है, केवल 5 महीने का समय शेष है। इन 5 महीने को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, और कैसे हमें अच्छे से यूटिलाइज करते हुए सिलेक्शन तक पहुंचना है, उसकी स्ट्रेटेजी देखिए दोस्तों। अभिनव क्लासेज रिंगस जून 2022 जो रीट है, उसके लिए एवं भर्ती परीक्षा अगस्त 2022 में जो संभावित है के लिए पूर्व तैयारी के साथ विषय विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार कर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए टारगेट बैच अति शीघ्र प्रारंभ करेंगे। और इस टारगेट बैच के संबंध में एक भविष्य सेमिनार का आयोजन शीघ्र किया जाएगा, जिसका विशेष आकर्षण आपके सामने है। अब तक इस रिंगस परिक्षेत्र में कुल अभिनव क्लासेज रिंगस ने 387 सिलेक्शन दिए हैं, और उनमें विशेष आकर्षण का बिंदु यह है कि उन 387 सिलेक्शन में से मित्रों 69 सिलेक्शन विभिन्न शिक्षक भर्तियों में आए हैं, जिनमें आपका स्कूल लेक्चर 1st ग्रेड है, 2nd ग्रेड है और 3rd ग्रेड है। अतः मित्रों, आपकी तैयारी को एक गति प्रदान करने के लिए, एक सुचारू रूप से सिस्टमैटिक तरीके से कंटिन्यू करने के लिए जल्द से जल्द जुड़िए अभिनव टीम के साथ। आपका इंतजार कर रहा है एक ऐसा सुदृढ़ और मजबूत सिस्टम जो आपके सपनों को उड़ान देगा और आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। और अंत में एक बार फिर यह कहते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, निराश नहीं होना है, हारना नहीं है, टूटना नहीं है। जिन बच्चों ने रीट 2021 में अच्छा स्कोर किया है, रीट 2022 आपका इंतजार कर रही है आपके जज्बों को सलाम करने के लिए, और आप उस पर भी अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। और दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हम दृढ़ संकल्पित होकर उस रीट 2022 के भंवर को भी क्रैक करेंगे, और 3rd ग्रेड भर्ती प्रक्रिया जो अगस्त में होगी, हम उसे भी क्रैक करेंगे, और एक शिक्षक के रूप में अपना भविष्य आगे आकर प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।